नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द फाइनेंस बैंक सीरीज। आज जीएसटी और शुरुआत एक स्टेटमेंट से जो शायद आपकी सोच बदल दे। बैंक के लिए जीएसटी आउटपुट टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रॉब्लम। क्यों? चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन देखिए। सो फ्रेंड्स, इसमें पूरा जीएसटी का निचोड़ दिया हुआ है। पहले आउटपुट साइड, यहां देखिए आउटपुट साइड। बैंक की फ्री, जो फी बेस्ड सर्विस जनरली टैक्सेबल है, लाइक प्रोसेसिंग फीस, सर्विस चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कमीशंस। और इंटरेस्ट, डिपॉजिट, लोन और एडवांस पर इंटरेस्ट या डिस्काउंट का ट्रीटमेंट फी बेस्ड चार्जेस से अलग है। मैं यहाँ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन कोट नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जम्पशन और उसकी कंडीशंस एप्लीकेबल नोटिफिकेशन के तहत वेरीफाई करनी चाहिए। अब स्ट्रक्चरल पॉइंट, बैंक की इनकम का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट है, जिसकी ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन बैंक की सारी कॉस्ट पर जीएसटी लगता है। टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल फीस, रेंट, आउटसोर्स्ड सर्विसेज, मतलब इनपुट टैक्स का बड़ा पूल और उसको यूज करने की रेस्ट्रिक्टेड एबिलिटी, यही बैंक का जीएसटी प्रॉब्लम है। अब हम डिस्कस करेंगे द 50% मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, बैंक के लिए कंपनी की तरह नहीं होता, इसके लिए अलग से स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। सेक्शन 14 सबसेक्शन सबसेक्शन 4 के तहत बैंक के पास ऑप्शन होता है, या तो नॉर्मल प्रोपोर्शनेट एट्रीब्यूशन कीजिए, या फिर एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट का 50% अवेल कीजिए और बाकी लेप्स होने दीजिए। ये ऑप्शन फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सरसाइज होता है, बीच में बदला नहीं जा सकता। और एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर बैंक्स 50% रूट क्यों चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रपोर्शनेट रूट में बैंक का एग्जाम टर्नओवर कैलकुलेशन इतना बड़ा हो जाता है कि रिवर्सल 50% से ऊपर चला जाता है। तो 50% रूट सिंपल भी है और फेवरेबल भी। बाकी की प्रोविजन लाइक ब्लॉक क्रेडिट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्रेडिट नोट्स और स्टेट वाइज कंप्लाइंसेस। स्टेट वाइज कंप्लाइंसेस पर एक लाइन, हर स्टेट की रजिस्ट्रेशन एक डिस्टिंक्ट पर्सन है। 4 ब्रांचेज, 4 स्टेटस, 4 सेट्स ऑफ मंथली कंप्लाइंसेस। फ्रेंड्स, अब एक प्रैक्टिकल काम। ये मेरिडियम गल्फ बैंक का एक फिक्शनल मंथली रिकंसिलिएशन है, फिगर इलिस्ट्रेटिव है। जीएसटीआर 2B में आईटीसी दिख रहा है 48 लैक्स, बुक्स और जीएल में आईटीसी 52 लैक्स, डिफरेंस आ रहा है 4 लैक्स का। फ्रेंड्स, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। सप्लायर ने अभी फाइल नहीं किया या मिसमैच है। फिर इन एलिजिबल और ब्लॉक्ड क्रेडिट निकालो 3 लाख, और एप्लीकेबल रेस्ट्रिक्शंस के बाद अवेल्ड क्रेडिट। ये रिकंसिलिएशन हर मंथ होनी चाहिए। साल के एंड पर करोगे तो गैप अनरिकवरेबल हो जाएगा। और फॉरेन बैंक ब्रांच के लिए एक स्पेसिफिक एक्सपोजर, ओवरसीज हेड ऑफिस से रिसीव की गई सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज, ये सबसे ज्यादा मिस होने वाली चीज है। इसकी पोजीशन जरूर रिव्यू कीजिए। सो फ्रेंड्स, हमने अब तक क्या डिस्कस किया? इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अलग होता है, फीस टैक्सेबल,
होता है, आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है, और मंथली टू बी वर्सेज बुक्स रिकनसाइल आपकी लाइफलाइन। और जीएसटी लॉ बहुत तेजी से बदलता है, रेट्स, एग्जेम्पशंस, रेस्ट्रिक्शंस, रिटर्न फॉर्मेट्स करंट सीबीआईसी नोटिफिकेशन से वेरीफाई कीजिए। अगले एपिसोड में फॉरेन बैंक ब्रांच की टैक्सेशन डिस्कस करेंगे। नंबर्स वही रहते हैं, फ्रेमवर्क बदलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।